हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और झारखंड के हायर एजुकेशन से जुड़ी तीन बड़ी अपडेट जो कि आज मिली है, इसी के बारे में बात करेंगे। और ये तीनों अपडेट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, तीनों के बारे में बात करेंगे। तीनों आपस में एक प्रकार से जुड़े हुए, एक के साथ दूसरा रिलेट है ना। तो तीनों अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है झारखंड के उच्च शिक्षा के लिए, जहां पे हम लोग दो महत्वपूर्ण, जिसका आप सभी वेट कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के न्यू वैकेंसी और प्रमोशन अपडेट के बारे में बात करेंगे। 2008 बैच वाले के प्रमोशन से जुड़ी हुई और नई वैकेंसी से जुड़ी हुई, और एक नया यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका मेडिकल डिपार्टमेंट है ना, मेडिकल में जो भी भर्तियां होती है, रिक्रूटमेंट होती है, उसके लिए एक अलग यूनिवर्सिटी बनी। ये तीसरी बड़ी अपडेट है। और ये सब एक प्रकार से कह सकते हैं सफाई अभियान चल रहा है, जो भी हायर एजुकेशन के क्षेत्र में झारखंड में जो डैमेज कर रहा था जिन चीजों को, उसे दुरुस्त करने का ये प्रयास है। और इस दिशा में अच्छा कदम इसको मानेंगे, वेलकम करते हैं। तो झारखंड हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा पर झारखंड सरकार का बड़ा निर्णय है, और गुड न्यूज है, अच्छी खबर है, अच्छी खबर है, जिससे आप सभी प्रभावित होंगे। और अगर सब कुछ ऐसा रहा तो नई वैकेंसी जो आने वाली है वो आपको 3100 पदों पर मिलेगी। 3100 पदों पर अगर वैकेंसी आती है तो समझिए कि सबका बेड़ा पार हो जाएगा। जो भी बच्चे नेट है, पीएचडी यहाँ पर, उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 3100 पद काफी ज्यादा होता है। अगर वो रेगुलर में नहीं भी हो तो बैकलॉग वैकेंसी, बैकलॉग और रेगुलर दोनों वैकेंसी आएगी, तो बैकलॉग में तो उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा जो झारखंड के कैटेगरी के बच्चे हैं। और बाद बाकी यूआर वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यूआर में हालांकि थोड़ा फाइट रहता है, क्योंकि अदर स्टेट वाले के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया झारखंड में। तो अदर स्टेट वाले आएंगे, फाइट होगा, लेकिन यहाँ के जो बच्चे उनको लिए कुछ प्रायोरिटी सरकार को तय करना चाहिए। इसके लिए एक अच्छा प्रेशर बनना चाहिए इस वैकेंसी के पहले सरकार के ऊपर, कि आप यूआर कैटेगरी में बाहरी लोग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो भी आ जाते हैं उसको अगर रोकना चाहते हैं, इसके लिए आप कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो वो सरकार को पहले करना होगा। इसके लिए सरकार पे आप सभी स्टूडेंट्स वगैरह मिलके आप सरकार पे आवेदन दे सकते हैं, या तो फिर जो भी एक कर सकते हैं प्रयास है आपका, या तो इस क्राइटेरिया जैसे अदर स्टेट वाले करते हैं कि इंटरव्यू में कुछ क्राइटेरिया वो अपना देते हैं, उसी प्रकार इंटरव्यू में कुछ इस प्रकार की चीजें यहाँ पे लागू कर दे। डायरेक्ट अगर ना हो, इनडायरेक्ट भी है ना, ऑफिशियल ना हो, अनऑफिशियल, अदर स्टेट में अनऑफिशियल होता है। आप कितना ही अच्छा इंटरव्यू दे दीजिए, आप चले जाइए, आप नॉर्थ ईस्ट में सिलेक्शन नहीं होगा, आप चले जाइए आपका राजस्थान, अदर स्टेट सिलेक्शन नहीं होगा। इस प्रकार के बहुत सारे स्टेट हैं जो कि आप कितना ही अच्छा एग्जाम को, इंटरव्यू में आपका बैंड बजा देता वो लोग। यहाँ पर भी उस प्रकार की चीजें सरकार चाहे तो बैकडोर से कर सकती है, और लेकिन हाँ, सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और नई वैकेंसी 3100 पदों पर आएगी। अगर इस प्रकार की चीजें कर दी गई यूआर वाले में, जो हमने बात करी, और बैकलॉग वैकेंसी आती है, फिर रेगुलर भी आती है, तो जो रिजर्व कैटेगरी है उनका तो सभी बच्चों का चयन हो जाएगा झारखंड में जो है। और अगर यूआर वाले के साथ, जैसे मैंने कहा, अगर सरकार इस प्रकार की क्राइटेरिया को अपनाती है ना, अगर नियमता नहीं तो साइड से, बैकडोर से, तो भी यहाँ के सभी बच्चों का, यूआर वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सरकार को इच्छा शक्ति दिखाना होगा। तो चलिए इस अपडेट के बारे में बात करें। तीन अपडेट जो है कौन कौन से, फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले ये आप देख लीजिए, जैसे मैंने पहले इस पर वीडियो बनाई थी, और यहाँ पर ये कहा था कि जो जेपीएससी के माध्यम से प्रमोशन होना है 2008 बैच वाले का, तो उसके लिए सभी यूनिवर्सिटी से क्या कहा था, मांगा गया था कि आप अपने प्रतिनिधि भेजिए। और उस प्रतिनिधि ने को जो भेजा गया, उसके आधार पर जेपीएससी ने शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए अनुशंसा कर दी है, और इसको अब यूनिवर्सिटी को प्रमोशन देना है। तो अब यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट का बैठक होना शुरू हो गया है। और अभी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये रांची यूनिवर्सिटी का है ना। रांची यूनिवर्सिटी में सोमवार को आयोजित बैठक में कुलपति अजीत कुमार सिन्हा के अलावा विश्वविद्यालय के शिक्षकगण बैठक में कई निर्णय लिए गए, जिसमें आपका ये प्रमोशन वाला मैटर भी यहाँ पर, उस पर भी निर्णय लिया गया। तो बात ये है ना कि ये प्रमोशन से हमसे क्या मतलब है ना, ये प्रमोशन के बारे में हमको क्यों सुना रहे हैं? ये प्रमोशन तो हमको होना नहीं, पहले तो नौकरी मिले तब ना प्रमोशन होगा। हमें तो सर नौकरी ही नहीं मिला, हमें तो जॉब ही नहीं मिला, आप प्रमोशन की बात कर रहे हैं। इनको प्रमोशन मिल रहा है, ये सीनियर है, हमें क्या मिल जाएगा? नहीं भाई, आपसे जुड़ा हुआ है। आपकी वैकेंसी 2416 पदों पर आनी थी, 2416 पदों पर। और अभी जिस प्रकार हाईकोर्ट में जो मैटर चल रहा था, उसमें जेपीएससी ने कहा, यानी सरकार ने कहा कि हमें सिर्फ 436 पदों के लिए अध्याचन मिला है, 430 से, और बाकी अध्याचन यूनिवर्सिटी से आना है। यानी अध्याचन अभी आना है और यूनिवर्सिटी प्रमोशन दे रही है। ये आरयू, रांची यूनिवर्सिटी प्रमोशन दे रही है। इसी प्रकार जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटी, चाहे विनोबा भावे हो,
चाहे सिद्धू कानू हो, जो भी यूनिवर्सिटी प्रमोशन देगी तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर थे, अब ये क्या बन जाएंगे, एसोसिएट। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पोस्ट है ना वो वैकेंट होगा कि नहीं, जो अभी असिस्टेंट में जिनका काउंट होता था अब वो सीट तो वैकेंट हो जाएगा। जैसे ही वो प्रमोशन अपना इनका कर देंगे ये एसोसिएट बन जाएंगे। एसोसिएट की सैलरी मिलेगी, एसोसिएट का सारा फैसिलिटी मिलेगा, असिस्टेंट का पद रिक्त हो जाएगा। और आपको पता होगा 2008 बैच में इनकी संख्या 700 के आसपास है, 700 के आसपास है। और पहले से 2400 आप यहाँ पे देख रहे हैं वैकेंसी आ रही है। तो अब नई वैकेंसी कितनी आएगी, 3100 पदों पर। ठीक है, थोड़ा लेट हो जाएगा लेकिन पदों की संख्या बढ़ जाएगी। ये अच्छी अपडेट, पहली अच्छी अपडेट है कि पदों की संख्या बढ़ रही है और ज्यादा पदों के साथ ये वैकेंसी आएगी। देखिए अब उच्च शिक्षा से जुड़ी दूसरी अपडेट भी दे दूं आपको। आप देख पा रहे हैं सभी यूनिवर्सिटीज में धीरे धीरे वाइस चांसलर की नियुक्ति हो रही है। और अब फिर से 2 नई यूनिवर्सिटी, आपका जो आपका है पहला सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, वहां पर भी वाइस चांसलर की नियुक्ति हो गई है। श्रीमती कुनुल कंदिल है ना, श्रीमती कुनुल कंदिल, इसे एसकेएमयू के वीसी के पद पर अपॉइंटमेंट मिल गई है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वीसी परमानेंट रहते हैं ना तो यूनिवर्सिटी का जो भी काम है वो बड़े ही स्मूथ तरीके से स्पीड से चलता है। इसके अलावा दूसरा जो है यूनिवर्सिटी है वो आपका विनोबा भावे है। तो विनोबा भावे में परमानेंट वीसी वहां भी मिल गया है और यहाँ पर श्री चंद्रभूषण शर्मा जी को यहाँ पर वीसी बनाया गया है विनोबा भावे के लिए। तो ये भी सरकार का अच्छा कदम मानेंगे कि जो वीसी का पोस्ट है वो कम से कम वैकेंट ना रहे। और सरकार का ये प्लान भी है कि अब हम लोग यूनिवर्सिटी के माध्यम से नियुक्ति कराएंगे। यूनिवर्सिटी के माध्यम से अगर आप नियुक्ति कराते हैं तो वीसी तो पहले कर दीजिए ना, वीसी पहले कर। और ये बड़ी अपडेट है कि एक आपका यूनिवर्सिटी है जिसको हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी कहते हैं, जो पहले रांची यूनिवर्सिटी का पार्ट हुआ करता था। अब आपको पता है ना ये सब पॉलिटिक्स होता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो बीजेपी के आइडियल लीडर जो थे उनके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी बना दिया। बीजेपी की जगह जेएमएम की सरकार आई। जेएमएम के आइडियल कौन है, जो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, झारखंड के फ्रीडम फाइटर हैं और रीजनल पार्टी है तो वो रीजनल लीडर के नाम पर इसका नाम रखना चाहती है। और अब इसका नाम बदल ही गया, समझिए कि बदलेगा क्या, बदल ही गया। ये पूरी तरह स्क्रिप्टेड है, बस ये प्रोसेस जारी है, अभी स्क्रिप्टेड है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम बदलकर क्या होने वाला है, आप नाम सुन लीजिए। अब वीर शहीद बुद्धू भगत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। जैसे एसकेएमयू को सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय कहा जाता है, अब आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी को वीर शहीद बुद्धू भगत यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा। तो ये अपडेट, इससे आप सभी का लेना देना नहीं, हमें तो जॉब से मतलब है, आपको जॉब चाहिए है ना, नाम कुछ भी रहे भाई, हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। इसके बाद अब ये बड़ा अपडेट है जिसको आप सभी जाने, और ये भी कह सकते एक तरह से कचरा ही था जिसे क्लियर अलग कर दिया गया तो आपका रास्ता और क्लियर हो जाएगा। अब जो वैकेंसी आएगी ना तो बाधा नहीं रहेगा, बर्डन कम पड़ेगा। अब यूनिवर्सिटी भी नियुक्तियां करेगी उसके लिए बर्डन कम हो जाएगा क्योंकि मेडिकल डिपार्टमेंट को पूरी तरह अलग कर दिया गया। अब चिकित्सा से जुड़ी सभी संस्थानों के लिए अब अलग विश्वविद्यालय बनेंगे ना, अलग यूनिवर्सिटी बनेंगे और इससे मुख्यमंत्री इसके कुलाधिपति होंगे, यानी इनका प्रोसेस अलग ही चलेगा। बाद बाकी के कुलाधिपति कौन होंगे, राज्यपाल, जबकि इस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति मेडिकल वाले का आपके मुख्य सीएम होंगे, झारखंड के सीएम होंगे। तो ये करने से क्या होगा ना, अब जो विश्वविद्यालय के माध्यम से नियुक्तियां होगी उस वहां पर भी वर्कलोड घटेगा और एक प्रकार से सबका अपना अपना अलग रास्ता बन जाएगा। इनका अलग रास्ता बन जाएगा मेडिकल वाले का, और जो अदर है उनके लिए अलग रास्ता रहेगा। तो वहां जरा भीड़ कम होगा और यहाँ भी भीड़ कम होगा। ये भी अपने काम को जल्दी अंजाम देंगे, वो भी अपने काम को जल्दी अंजाम देंगे। तो चलिए ये बड़ी अपडेट है और यहाँ पर जो भी अपडेट है सभी एक प्रकार से मिला जुला के देखा जाए तो आपस में जुड़ा हुआ है। और एक प्रकार से कहते हैं जो गंदगी थी, जो कचरा था ना, उसे क्लियर करने का एक सरकार की तरफ से प्रयास है। धीरे धीरे स्मूथ तरीके से सभी चीजें क्लियर होती जा रही है और उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रयास है ना धीरे धीरे अभी जो अगली वैकेंसी आएगी, जिस प्रकार हमने यहाँ पर आप सभी के लिए टारगेट फिक्स किया है, सब कुछ वैसा ही हो और वैसा ही होने से सबका भलाई है। और मेरा जो आइडिया है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, ऐसा ही होगा। हमने जो भी भविष्यवाणी की है अभी तक 99% सच हुई है, तो ये भी सच होगी। जो चीजें हमने कहा है वैसा ही झारखंड में होने वाला है। तो बस आपको क्या करना है, इसको लेके बैठे रहना है ना, इसको लेके बैठे रहना, इसके धार को कम नहीं होने देना है। आपका जो धार है ना, ये कलम का धार, इसको बनाए रखना है, ठीक है। तो बनाए रखना है, आपको बहुत जल्द इसका मौका मिलने वाला है। जो नए बच्चे हैं उसको भी कहना चाहूंगा, आपको जेट का मौका मिलने वाला है। आप ये मत समझिए कि सिर्फ वैकेंसी आएगी, वैकेंसी में थोड़ा समय लगेगा, वेट एंड वॉच कीजिए।
क्योंकि ये सारे प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है ना। जो देर आएगा दुरुस्त आएगा, सब कुछ अच्छा होगा। जेट वाले भी तैयार रहें, नेट जो पास है वो भी, या जो PhD जो है वो भी तैयार है अपने इंटरव्यू के लिए, और जेट वाले बच्चे एग्जाम के लिए तैयार हैं। एग्जाम फाइटर नंबर 1 मुस्तैद है आपके लिए पूरी तरह, इंडियन आर्मी के तरह। जिस प्रकार इंडियन आर्मी ने बिल्कुल सटीक तरीके से अपना ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, उसी तरह हम लोग ऑपरेशन जेट को अंजाम देंगे। ऑपरेशन जेट के लिए पूरा ब्लूप्रिंट रेडी है, बस वैकेंसी आने की देरी है। आपके लिए जबरदस्त क्लासेस हम लोग करने वाले हैं, और अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट डे ही आप जेट के क्लास में हमारे साथ जुड़ जाएं और बेहतरीन क्लास का लाभ लें, और पूरे कह सकते जहां भी आप पढ़ रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, ठीक है, न्यूनतम से न्यूनतम फीस पर, और जब मटेरियल मिलाइएगा उससे 5 गुना अगर अच्छा नहीं होगा तो जो न्यूनतम फीस दी है वो भी वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। इस गारंटी के साथ क्लासेस आरंभ करने वाले हैं। कहां पर? हमारे ऐप पर। हमारे ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप का नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप, प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, उसे आप डाउनलोड करके अभी से रख लें, ताकि जब मैं जेट की क्लास स्टार्ट करूं आप पहला दिन से ही हमारे साथ जुड़ सके, और जेट की क्लासेस के फर्स्ट क्लासेस से जुड़कर, और निश्चित रूप से फतह क्लासेस का नाम होगा जेट फतह क्लास, और आपको जेट फतह कराएंगे, इसकी गारंटी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों, आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। और आज फिर से एक बार कहना चाहूंगा, इंडियन एयरफोर्स को दिल से सैल्यूट।